मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भागवत को भी भिजा दो आप एक, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है। मैं गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिइटरेट कर रहे हैं। भारत के प्लुरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? पहले तो वो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए? भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? हम सब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, कोई कॉलोनियल पावर तो भारत में रूल नहीं कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सबके लिए है। सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर? कहां है वॉर? कहां हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए उन ये क्यों कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रेशन जो दिख रहा है मॉब लिंचिंग में, जो एग्रेशन दिख रहा है हिजाब के खिलाफ उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, जो एग्रेशन दिख रहा है घर तोड़ने में उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। That is why he is saying you must understand it is but natural for those at war to be aggressive. वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो भोपाल की बीजेपी की एमपी की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि चाकू रखो और काटो, धर्म संसद में जो स्पीच दी गई उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। अगर वॉर है तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अगर वॉर है तो ये तो लॉन्ग टर्म डैमेज है उनका दिमाग का, और कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने एक और बात कही कि मुसलमान को ये सोचना बंद करना पड़ेगा या ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि वो कभी इस देश पे राज करते थे और अगर वो चाहे तो अपने पूर्वजों के पास वापस आ सकते हैं। नहीं, एक तो देखिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका। पहले तो ये वो इस्लाम से डरा रहे हैं, हाँ, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि आप वापिस आना चाहे तो वापिस आ जाइए। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी है ना भाई। अगर कोई अपना रिलीजन छोड़ के चला गया है फिर आप बोल रहे वापिस भी आ सकते, तो आप क्यों डरते हैं मुसलमानों? समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम क्या बात कर रहे हैं? भारत के जो मुसलमान हैं वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की। भारत के मुसलमान कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुपरमेसी समझ रहे हैं। असल सुपरमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं तो ये तो गोलवालकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन ऑफ डिफाइंड में गोलवालकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिइटरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की, अरे आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को। वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। यह सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। आप इंसाइट कर रहे हैं लोगों को। कहां मिलके रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें वो? आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में
पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। अरे भाई, एक एक्सटर्नल थ्रेट अगर नहीं है तो आप बेसिकली अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है तो आप चीन जो जमीन चोरी कर रहा है उस चोरी को आप छुपा रहे हैं और सीनाजोरी दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज से। क्या पॉलिसी होनी चाहिए उनको ही बताइए। मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में ये डालती है कि हम 2 चाइल्ड नाम की जरूरत नहीं है। टीएफआर रेट गिर चुका है। हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं टीएफआर रेट गिर चुका है, 2 चाइल्ड नाम नहीं होना चाहिए लोग राज्यसभा में। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप आखिर इस भारत की डाइवर्सिटी से क्यों डरते हैं? भारत के प्लूरलिज्म से क्यों डरते हैं आरएसएस वाले? भारत के इन डिफरेंट कल्चर से क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? बताइए ना हमको। तो कौन नॉइजी बिहेवियर कर रहा बताइए? कौन कर रहा है? एक एग्जाम्पल बताइए। भोपाल के एमपी का स्टेटमेंट वो नहीं सुनते क्या? जरा कम सुने आ रहा क्या उनको? जो कह रहे कि चाकू रखो जब काटा जाता है। कौन दिया स्टेटमेंट? हो सुप्रीमेसी की बात नहीं है क्या उसमें? धर्म संसद में कौन कह रहा है कि रेप करो? कौन कह रहा है बताइए ना आप। ये तो सब संघ के लोग हैं। वो खुद इस बात को कर रहे हैं ना, सुप्रीमेसी की बात तो वही कर रहे हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया। भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं एक ही कल्चर होना चाहिए। कौन सी? अरे आप दोस्ती इस तरह करेंगे? मुझे डरा कर दोस्ती करेंगे आप बोलेंगे बेटा तुम अपना रिलीजन इस तरह से फॉलो करो, दोस्ती जब मैं करूंगा। तुम मुझसे कहेंगे कि एडजस्ट करो अपने आप को, इस तरह मैं करूंगा, और आप दोस्ती इस तरह करेंगे कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे फिर संविधान किस लिए है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ला के पढ़ा तो आपको मैं, मोहन भगवत को भी भिजा दो आप एक। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत है नहीं है? नहीं, आपको नहीं मालूम बाबू? भारत नहीं है लिखा हुआ? हाँ, पर लिखा हुआ भारत है। हिंदुस्तान क्यों नहीं बोलते हैं? इंडिया भी बोल सकते हैं।